दिल्ली के कबीर नगर में 5 आरोपियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। करीब 2 साल बाद सीएनजी की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना मिली राहत, ऑटो चालकों का कहना सीएनजी के दाम और भी करे कम। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले। डॉक्टर्स का कहना पहने मास्क, करे गाइडलाइंस का पालन, लक्षण होने पर डॉक्टर से करे संपर्क। क्राइम ब्रांच ने हाईवे पर लूट करने वाले 2 लुटेरे और एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। नशे की लत पूरी करने के लिए करते थे लूटपाट। आरोपियों से लूटे गए मोबाइल फोन किए बरामद। गांधीनगर पुलिस ने गश्त के दौरान एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 3 वाहन किए बरामद। आरोपी की निशानदेही पर 2 अन्य मोटरसाइकिल हुई बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी दिल्ली में शनिवार तड़के 1:10 पर वेलकम पुलिस स्टेशन के कबीर नगर में फायरिंग की घटना सामने आई है। एक घर के बाहर 5 लोगों ने 10 राउंड फायरिंग की। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि फायरिंग की घटना में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेलकम पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 336 और 34 और आर्म्स एक्ट के तहत धारा 2527 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान अब्दुल्ला, यासीन, जुबैर और जोएब और इस्कार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जमानत पर छूटा यासीन इरफान छीनू गिरोह के दोनों सदस्यों अरबाज और आकिब के साथ दिल्ली की मंडोली जेल के सेल नंबर 11 में बंद था। मंडोली जेल के हेड वार्डन स्वराज सिंह ने अरबाज और आकिब को उनके सेल में पीटा था। आपको बता दें कि पुलिस ने कहा कि यासीन 7 अप्रैल को जेल से बाहर आया था। अरबाज ने अब्दुल्ला, जोएब और इस्तिकार और साथ ही मिसबाह और जुबैर और फरदीन से मुलाकात की, जिनमें से आखिरी ने एक पिस्तौल और 6 राउंड गोला बारूद और एक कट्टा मुहैया कराया। पुलिस ने कहा कि मौके से भागने से पहले उन्होंने हवा में घर के लोहे के गेट पर करीब 10 राउंड फायरिंग की। साथ ही कहा कि अनजाने में हेड वार्डन के घर पर गोली चलाने के बजाय उन्होंने दूसरे घर के बाहर फायरिंग शुरू कर दी। गलती से उस घर को हेड वार्डन का घर समझ लिया। पुलिस ने बताया कि घर के बाहर सड़क पर 2 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोखा भी बरामद हुए हैं। कल सवेरे लगभग 1:10 की इंसिडेंट है। वेलकम में कबीर नगर नाम का एक इलाका है। वहाँ कुछ लड़के आए, हमने सीसीटीवी चेक किया था तो उसमें 5 लड़के निकले थे 2 मोटरसाइकिल पे, और वो आए और वहाँ अंधाधुंध एक घर के बाहर गोलियां चला के थोड़ी देर रुके, कुछ गाली गलौज किया और चले गए। तो हम लोगों ने उसमें केस दर्ज किया और मैं जब गया बात करने के लिए उस घर के मालिक से, तो ही वॉज सरप्राइज। उसने कहा जी मेरे ने तो आज से किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की है, और ये पता नहीं मेरे अब्बू की भी आज तक इस तरह से किसी से कोई बात नहीं है, और ऐसे क्यों कोई गोली चलाएगा। तो बल्कि हम उसके पर्सनल लाइफ में भी घुसने की कोशिश की, ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड सून, तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। तो वे सरप्राइज़ कि हुआ क्या। खैर हम लोग फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो अपनी सारी टीम्स को हमने बोला कि मोटरसाइकिल्स का डिस्क्रिप्शन बड़ा पिक्यूलियर था। एक मोटरसाइकिल पीले रंग की थी और दूसरी मोटरसाइकिल लाल, ऑरेंज और वाइट कलर की थी। तो हमने सारी टीम्स को बोला कि यार पता करो ये दोनों मोटरसाइकिल्स कहीं रात में दिखी हैं क्या। तो एक इन्फॉर्मेशन आई कि जी एक चाय वाले की दुकान पे ये दोनों मोटरसाइकिल एक साथ दिखी थी, और उसमें से एक नाम निकल के आया हम लोग के पास। तो उसको जब थोड़ा डेवलप किया तो हमारे स्पेशल स्टाफ में इंस्पेक्टर हरीश हैं, वो आ रहे हैं उधर, तो उनके पास इत्तला आई और उन्होंने 2 लड़कों को उठाया। तो पहले 2 लड़के मिले, उसके बाद फिर SHO वेलकम की टीम भी इसमें लगी हुई थी और 3 लड़के फिर उन्होंने उठाए। टोटल 5 लड़के मिले। जो कहानी निकल के है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनमें से एक लड़का परसों ही जेल से छूटा है। इनफैक्ट उसके हाथ में यहाँ जो निशान होता है वो निशान भी था, उसकी भी हमने तस्वीर ली है, वो मिटा भी नहीं था। और जेल के अंदर एक अरबाज नाम का छेनू पहलवान गैंग का एक क्रिमिनल है, उसके पास 5-6 केसेस है इंक्लूडिंग मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर।
और एक अकीब नाम का क्रिमिनल है। ये लोग जेल नंबर 11 मंडोली जेल में है। तो अब वो उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, वैसे हेलमेट उतारना नहीं था। अब हेलमेट भी आई एम श्योर वो वाइज़र वाला होगा, उनका कलर्ड होगा, कुछ होगा। तो वहाँ हमें मिले 2 जिंदा राउंड और 4 खोल, पर शायद राउंड थोड़े से ज़्यादा है। राजधानी में सीएनजी की कीमतें आज से करीब 6 रुपए प्रति किलो और पीएनजी की कीमत 5 रुपए प्रति एससीएम कम हुई है। करीब 2 साल बाद सीएनजी की कीमतों में ये गिरावट आने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। कीमतें कम होने पर हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की। घरेलू महिलाओं का कहना है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हुए हैं, जिससे हमें काफी राहत मिली है। वहीं सीएनजी के दाम गिरने से ऑटो चालकों में खुशी की लहर देखने को मिली। उनका कहना है कि बेशक 6 रुपए कम हुए हैं, लेकिन राहत मिली है। अगर हो सके तो सरकार और भी पैसे कम करे। मैं तो आज डलवाई है गैस। अच्छा। मैं रोड स्टेशन में आ जाता हूँ, रोड स्टेशन में आके डलवाता हूँ। अब कितने एक डलती है, हम तो देखते हैं रेट, देखते लेके चल देते हैं। ये तो किलो के हिसाब से जितनी होती है जाती है, हम उतनी डलवा के चले आते हैं। तो रेट कम होने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? फायदा तो होगा, फायदा क्यों नहीं होगा। फिर ऑटो वालों को जब चालू हुई थी तब 18 रुपये 70 रुपये नहीं, जब चालू हुई थी 11 रुपये थी, बढ़ते बढ़ते 95 रुपये हो गई थी। नहीं अब अभी 10 रुपये हो गई थी। पहले 80 रुपये हो गई थी। तो उस पे काम पे कितना असर पड़ रहा था ऐसे टाइम? आधा फर्क पड़ रहा था मैडम। नुकसान में अगर 300 रुपये की गैस, 350 की गैस रोज लग जाती थी, तब 1000 रुपये नहीं हो पा रहे थे। अच्छा। खाली भी चलना होता है इसमें, और सवारी वही पैसे देती है जो पहले दे रहे थे। अब रेट किराया बढ़ा था, उससे कुछ फायदा? उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सवारी देती ही नहीं है पैसे। सवारी कहती नहीं भैया इतना ही देंगे। अच्छा। अब बिठाना तो मजबूरी है, भाई काम करना, बच्चों को तो पालना ही पड़ेगा। 6 रुपये कम हुए हैं सीएनजी में। पहले 80 रुपये थी, अब 73 हो गई है। नहीं, पहले से तो आ रहे काफ़ी खुश हैं लोग कि थोड़े पैसे घट गए सीएनजी पर। जी तो गवर्नमेंट जाने घटाएगी नहीं घटाएगी जी। अभी तो आज ही घटे हैं, लोगों को बहुतों को तो पता ही नहीं है अभी इन्हें ऑटो वालों को पता चला घटे, नहीं तो किसी को पता नहीं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, यही पता चलेगा कितने घटे कितने नहीं। पीएनजी पे 6 या 7 रुपये कम हुए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि 6-7 रुपये कम हुए हैं। तो ये एक अच्छी इनिशिएट है सरकार का कि चीज़ें बढ़ाते तो रहते ही हैं, लेकिन अगर कम करते हैं तो एक आम आदमी को बहुत अच्छी और राहत मिलती है। तो चीज़ें बढ़ाने से बेटर है कि कभी कभी कम भी किया जाए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मौसमी बीमारी के साथ कोरोना ने दिल्ली के गंभीर मरीजों की समस्या जो है वो बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा मात्रा में पानी पिए, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब भी बहुत सारे लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क नहीं पहन रहे। ये खतरे की घंटी भी है। हम चीजों को हल्के में नहीं ले सकते हैं और इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि कोरोना फिर से महामारी का रूप धारण कर ले। देखिए, दिल्ली में कोरोना के मामले जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले दिल्ली के अंदर 300, 400, 500 मामले रोज दर्ज किए जा रहे थे, आज ये संख्या जो है बढ़ के हजारों की तादाद में हो गई है। ऐसे समय में बहुत जरूरी है 2 चीजों का ध्यान रखना। नंबर 1, अपना बचाव कैसे करना है, और नंबर 2, अगर हमारे को कोरोना हो जाए तो हमें क्या करना है। तो देखिए, हमारे को अपना बचाव करने के लिए तो बहुत सरल भाषा में जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि अपने मास्क को जो है वो अच्छे से पहन के रखें जब भी घर से बाहर निकलें। अपने हाथ को जो है वो बार बार साबुन पानी से धोएं या सैनिटाइज भी कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, उसमें सबसे पहले सावधानी यह है कि इसके लक्षण जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर सकें, आप अपने आप को जो है वो अलग कमरे में रख सकें और आपसे दूसरे लोग, घर परिवार के और लोग जो हैं वो इस बीमारी से जो है वो संक्रमित ना हो। ये जो ओमिक्रॉन का जो इस समय वो आया है, जो वेरिएंट बोल सकते हैं इसको, आप इस तरह से ले सकते हो कि जो वायरस है वो बहुत चालाक है। चालाक वो इस तरह से है कि वो अपनी वो हर बॉडी में जाके शेप बदल रहा है, शेप अपनी चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है या दवाई है उस पर असर करना बंद कर देता। मान लो परिवार में एक व्यक्ति को अगर खांसी जुकाम होता है तो ये ड्यूटी उस व्यक्ति की है कि वो मास्क लगा के रखे ताकि उसके अपने परिवार के लोग और इफेक्ट ना हो। तो ये इम्पोर्टेंट, ये मैसेज पब्लिक को देना बहुत जरूरी है। हर 4 से 6 महीने में वायरस अपना म्यूटेशन करेगा फॉर इट्स ओन सर्वाइवल।
तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि वायरस म्यूटेट होगा और नया कोई ना कोई वेरिएंट आएगा। ये जो वेरिएंट है फिर से थोड़ा बहुत हम ये मान के चलते हैं कि ओमिक्रॉन की ये वेरिएंट की वजह से हमें फिर से थोड़ा बहुत कोविड की पॉजिटिविटी मिलेगी, जो कि एकदम से बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सबसे शुरू में हमें गाइडलाइन मिली थी ऑफ अपनी जो ध्यान रखने की जो ये है, मास्क पहनना, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना और हैंड हाइजीन मेंटेन करना, यही चीज़ इसके लिए भी बेहद ज़रूरी है। यानी इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। ना ज़रूरत तो हम मार्केट में ना जाए, ना ज़रूरत तो हम बाहर का खाना पीना ना खाएं और क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। क्राइम ब्रांच की टीम ने हाईवे पर लूट करने वाले 2 लुटेरों तिलक और विकास सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए गए। दरअसल ये दोनों नशे के आदी हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पीड़ित अमित कुमार पूर्वी विनोद नगर स्थित अपने घर से NS24 खिचड़ीपुर के पास जा रहा था, तभी पीछे से कुछ युवकों ने हमला कर 2 मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। कल्याणपुरी थाने में मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP अरविंद की देखरेख में टीम बनाई गई और आरोपियों को पकड़ा गया। गांधीनगर पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी के 3 वाहन बरामद हुए। आपको बता दें कि धर्मपुरा गांधीनगर इलाके में पुलिस को गश्त के दौरान चोरी की स्कूटी के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति के होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने संदिग्ध गौरव को पकड़कर जांच की तो स्कूटी चोरी की पाई गई। और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कैलाश नगर और जाफराबाद से चोरी हुई 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पंजाब में बिजली की खपत को कम करने के साथ गर्मी के पीक सीजन को देखते हुए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया। सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। इसी मसले पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की कि क्या दिल्ली में भी सरकारी दफ्तरों के समय पर बदलाव करना चाहिए। इस मामले पर लोगों ने बताया कि ऐसे में हमें काफी परेशानी होगी, रोजमर्रा के कामों को करने में परेशानी होगी। सरकार अगर इस तरीके के फैसले लेती है तो हमें काफी परेशानी होने वाली है। दिल्ली में इस तरह की कोई पॉलिसी लागू हो या ऑफिस टाइमिंग चेंज हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, क्योंकि एज अ पर्सन, चाहे फीमेल हो या मेल हो, जो भी ऑफिस जाने वाले हैं उनके बहुत सारे रोज़मर्रा के काम होते हैं। घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर वो सब से फ्री होकर ही ऑफिस जाएं तो बेटर रहता है। बच्चों के स्कूल्स भी होते हैं, मॉर्निंग में लोग सैर को भी जाते हैं, फिटनेस भी ज़रूरी है, घर के काम भी होते हैं, तो वो सब से फ्री होकर अगर ऑफिस जाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो सुबह के काम है वो सुबह ही होंगे और जो शाम के हैं वो शाम को, तो ऑफिस टाइमिंग चेंज नहीं होने चाहिए। कि ये दिल्ली में भी चेंज होना चाहिए या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 से 5 बहुत अच्छा टाइम है एक आदमी के लिए, कि वो सुबह से शाम तक के लिए घर से बाहर जाके जब वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। इस बीच में जो महिलाएं हैं वो अपना मैनेजमेंट अच्छी तरह से घर का कर लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में आदमियों के जल्दी आने से या उनके रहने से तो वो एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होती है। तो मुझे लगता है कि सुबह 9 से 5 का टाइम ज़्यादा बेटर है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर से शुक्रवार को बस में सवार 16 सवारियों की उस समय सांसें अटक गई जब उन्हें पता चला कि उनका अपहरण कर लिया गया है। आपको बता दें कि 10 किलोमीटर का सफर उनके लिए काफी डरावना रहा। सूचना मिलने पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस की टीम ने चारों बदमाशों को दबोच लिया। इस मामले पर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP डॉक्टर जॉय का कहना है कि एक लड़की ने बताया कि इन आरोपियों ने पिछले 3 महीने से वारदात को अंजाम दे रहे थे और साथ ही लेबर क्लास के लोगों को टारगेट करते थे। उनसे पूछा करते थे कि कौन कहाँ जा रहा है, उसके बाद उनसे पैसा छीन लेते थे। जिसने आवाज उठाई उसके साथ मारपीट करते थे और बस से उतार देते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। इसमें हुआ क्या कि हमारे पास ना बीच में पिछले 2-2.5 महीने से कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती थी कि कुछ ऐसा एक गैंग है जो यात्रियों को बिठा के और उन लोग के साथ बदतमीज़ी करता है। तो उसमें होता क्या था, यात्री बेचारे गरीब लोग हैं, कोई 60 रुपये, कोई 70 रुपये, कोई 100 रुपये का टिकट, उसमें दे रियली डोंट वांट टू कम, एंड वो बाहर से आ रहे हैं दिल्ली में या फिर बाहर के रहने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा परसू नहीं किया। पर इस तरह का आया हमारी नॉलेज में कि इस तरह का कुछ गैंग है, बट वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई। तो अब ये 7 तारीख का इंसिडेंट है, करीब 12 बजे के आसपास। ये एक आरटीवी है हरे रंग की, तो उसमें ये 4 लोग चलते हैं और आरटीवी के ऊपर लिखा हुआ है 12 बजे ये वहाँ पहुँचे। हाँ, तो 12 बजे ये लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर चले गए और इसमें 4 लोग हैं, उनके नाम वगैरह मैं दे दूँगा। उसमें ड्राइवर और 3 उसके मसलमैन हैं, बाउंसर।
तो वहाँ इन्होंने लोगों के पीछे एक्टिवली जा के कि जी आप कहाँ जा रहे हो, एक ने बोला मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, चलो बैठ जाओ। दूसरे से पूछा आप कहाँ जा रहे हो, जी मैं फरीदाबाद जाना है, बैठ जाओ। अब तीसरा बोल रहा है कि जी मैं रोहिणी जाना है, तो उसको भी बिठा लिया। तो ऐसे करके इन्होंने करीब 15-16 ऑलमोस्ट 17 सवारियाँ बिठा ली, सबसे पैसे वैसे भी ले लिए। और उसके बाद इस तरफ चल पड़े हमारे यहाँ पे। और हमारे फ्लाईओवर जो शास्त्री पार्क फ्लाईओवर है, तो वहाँ जब वहाँ पहुँचे उससे पहले बता रहे हैं कि 3-4 लोगों को उन्होंने मारपीट के उनसे छीना झपटी करके उतार भी दिया था। वहाँ जब जा रहे थे तो पैसेंजर करीब 1 दर्जन होंगे उसमें, तो वो शोर मचाना शुरू कर दिया पैसेंजर्स ने। तो हमारी वहाँ पे टीम घूम रही थी, SHO साहब भी थे, तुरंत चलती बस में चढ़े हैं ये लोग और जाके उनको रोका। तो पता लगा कि वो सबको मारपीट के पीछे की तरफ बिठा रखा था और मतलब 12 लोगों को वो कहीं लेके जा रहे थे और उनके साथ छीना झपटी सब कुछ लूटपाट भी कर लिया था। तो हम लोगों ने इसमें फिर किडनैपिंग और रॉबरी का पर्चा दिया और चारों को बंद किया। उनकी गाड़ी भी हमने सीज़ की। जो इसमें हमारा कंप्लेनेंट है वो बेचारा जामताड़ा का लड़का है, स्टूडेंट है 20 साल का। तो उसने बताया कि जी मेरे को तो रोहिणी जाना था और मुझे कहीं और लेके जा रहे थे। तो मतलब हमारे हाथ से ही पकड़े गए ये लोग और 2 बजे के आसपास का अप्रीहेंशन है। गाजीपुर पेपर मार्केट में हर जगह गंदगी ही गंदगी है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। साथ ही लगातार मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा। इसी पूरे मसले पर मार्केट के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि लगातार कई बार गंदगी की शिकायत दी गई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ समय पर कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वहीं हाल ही में बारिश की वजह से दुर्गंध आने लगी है, जिससे यहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो गया है। गांवों में पानी भरने के आसार बन गए हैं। DDA को और निगम के अधिकारियों को हमने हर बार चिताया, चाहे BSS की लाइटों की समस्या से अंबार है। हम फेम के माध्यम से 16 तारीख को व्यापारियों के साथ एक ITO पे मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें LG को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे बड़े बड़े अधिकारियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर जो भी दोषी इस मार्केट की वजह से बर्बादियां कारण है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। दिल्ली पुलिस ने स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। शाहदरा जिले की पुलिस ने आनंद विहार के एक स्पा सेंटर में छापेमारी करके सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। वहीं पुलिस ने दिल्ली नगर निगम और SDM को पत्र लिखकर स्पा सेंटर सील करने की कार्यवाही का भी आग्रह किया है। ज्वाला नगर में पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत गीता चल रही थी, जिसका आज समापन हो गया है। दरअसल 31 हवन कुंड के साथ हवन किया गया। हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं यशपाल जी महाराज ने बताया कि भागवत गीता के पाठ के बाद में आज 31 हवन कुंड के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और जोश के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कहा जाता है श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत जी की मुक्ति समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करती है। वही श्रीमद् भागवत जी की कथा यहाँ पे चल रही थी ज्वाला नगर में सत्यनारायण मंदिर में। श्री सत्यनारायण मंदिर सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है और क्षेत्र के छोटे बच्चे, जवान और बूढ़े सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सभी के सहयोग से ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। यहाँ हर साल ये कार्यक्रम होता है, बहुत उत्साह और बहुत उमंग के साथ होता है। यहाँ के निवासी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यहाँ पर ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गुरुदेव श्री यशपाल महाराज जी यहाँ पर कथावाचक है और पूरी संगत के साथ हम इस अपनी कथा को पारंपरिक तौर से पूरे वर्ष पर करते हैं। सभी ज्वाला नगर के निवासी के साथ साथ जितने भी यहाँ के लोग हैं और जो हम सब जैसे यहाँ पर यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनकी जैसे कि अब शादी हुई हो चुकी है, तो हम लोग फिर भी वहाँ से, जैसे मैं जयपुर से फिर भी यहाँ पर गुरुजी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और ऐसे ही होता रहे, बहुत अच्छा लगा। ये भागवत कथा चल रही थी जी और बहुत अच्छी लगी। सबके दर्शन अच्छे, मतलब कि लड्डू बाल गोपाल जी के भागवत बहुत अच्छी लगी हमें। कई वर्षों से 2003 से ही ऐसे महायज्ञ करवा रहे। प्रतिवर्ष शाम गली ज्वाला नगर श्री सत्यनारायण मंदिर की ओर से ये भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा और आज हवन व पूजन हो चुका है। उसके बाद विशाल भंडारा है। कई हजार भक्त आकर के यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे।
अशोका भवन में फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का निःशुल्क शुगर, बीपी, बोन इंटेंसिटी के साथ में डेंटल और साथ ही ईसीजी कई तरह के टेस्ट किए गए। इस कैंप का उद्देश्य लोगों के स्वस्थ रहने से था। आपको बता दें कि अच्छे खान पान, हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के अलावा आपको स्वस्थ रहने के समय समय पर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। वहीं डॉक्टर्स ने भी बताया कि इस तरह के कैंप लोगों को बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पर हमने ये आप देख सकते हैं जो फ्री चेकअप कैंप है, मैंने ये 9th कैंप लगाया है हेल्थ चेकअप से रिलेटेड में। और रोटरी जो है वो हर तरफ से कोशिश करता है कि किसी भी समाज को जो हम लोग सेवा दे सकते हैं उस तरह से हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। इस कैंप में हम लोगों ने न सिर्फ शुगर, बीपी के अलावा ईसीजी, दांतों का, आँखों का, हेयर एंड स्पीच का, पीएमटी, बीएफटी, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे ईसीजी फ्री, आपके कैंसर अवेयरनेस की टॉक शो कर रहे हैं हम लोग। तो ये इट्स एक्सटेंडेड सॉर्ट ऑफ। हमने कम से कम 8 या 10 कैंप लगा चुके हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेजिडेंट्स, लेकिन ये इस बारी जो कैंप लगा है सबसे ज़्यादा यूज़फुल, सबसे ज़्यादा सक्सेस इन द सेंस कि बहुत रेजिडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं। और आज का ये जो हेल्थ चेकअप कैंप है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिटेक्शन हो जाती है। कुछ लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं होता, वो इस भ्रम में जीते हैं कि मैं फिट हूँ। आप उनसे कहें कि आप क्या हो, नहीं मैं तो ओके हूँ। तो व्हेन दे गो अंडर ट्रीटमेंट और चेकअप, तब उन्हें पता लगता है मैं यहाँ वीक हूँ। 5 डॉक्टर मुझे बुलाने पड़े और 7 डॉक्टर्स ने 8 घंटे काम करा एंड नंबर ऑफ केसेस वर इन लाइन। और इसमें बच्चे जो 6 साल 5 साल के थे, इतनी कैविटी दिखी, हम रो पड़े कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ओरल है, हेड एंड नेक है, ओरल कैंसर हो गया, मुंह के कैंसर हो गए, ब्रेस्ट के कैंसर यानी स्तन का कैंसर, लंग कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर्स और वुमन यानी जीआई और गायनेकोलॉजिकल कैंसर, ये इसमें ओवरी, यूट्रस और सर्विक्स कैंसर। तो ये सब हम कुछ करते हैं। तो आज ये जो था प्रिवेंटिंग कैंप था, ये प्रिवेंशन के लिए था कि लोगों का हम हेल्थ चेकअप कर सकें, ये पता लगा सकें कि कोई सिम्टम तो नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि क्या सिम्टम्स हैं कैंसर के। मुंह में कोई अल्सर है जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है, वो अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स वन शुड लुक एट इन ओरल कैंसर। थायराइड की स्वेलिंग है तो थायराइड कैंसर हो सकता है, तो दे कैन कम टू अस। ब्रेस्ट में गांठ हो रही है, ब्रेस्ट में डिस्चार्ज है, ब्रेस्ट की शेप या स्किन में चेंज है, देन दे कैन कम टू अस। वी कैन डू मैमोग्राफी एट मैक्स फरपड़गंज एंड वी कैन इवैल्यूएट कि क्या चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।